धीरेन्द्र शास्त्री ने दी जयचंदों को चेतावनी। सेना की वीरता को बताया गर्व का विषय। महोबा की धरती से बोले बागेश्वर बाबा, यह देश सनातनियों का है और रहेगा। आल्हा उदल की वीर भूमि महोबा में देश के चर्चित कथावाचक पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेलीकॉप्टर द्वारा महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने पसवारा गांव में नवनिर्मित क्रेशर प्लांट का मंत्रोच्चार करते हुए उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सेना पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब देते हुए जयचंद बताया। डबरी विकास खंड के पसवारा गांव पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि अब उनका उत्तर प्रदेश से विशेष जुड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में उत्तर प्रदेश में अधिक समय गुजारेंगे। यहाँ की पावन भूमि, वीरता और आस्था का संगम हमें आकर्षित करती है। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के हिंदुओं को एक मंच पर लाकर भगवान बाके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित करना है। यह पदयात्रा अधिकतर यूपी से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि यह हिंदू जागरण और एकता का राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हिंदुओं को संगठित करना है और उनमें अलख जगाते हुए भारत को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने भावपूर्ण अंदाज में कहा, हम जयचंदों से डरने वाले नहीं, यह देश सनातनियों का है और रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने वक्तव्य में भारत की सैन्य शक्ति की भी सराहना की। उन्होंने हाल ही में सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत ने यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा कि सेना ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों के ठिकानों को उन्हीं के घर में घुसकर नष्ट किया है। यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। JTV न्यूज के लिए यूपी चरखारी से मोहम्मद शकील सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। इस नगरी में जो वीर भूमि है और वीर भूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है, जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके, एकत्रित करके श्री धाम बाके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे। हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद, जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।